बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री जब पहुंचे रियो डी जेनेरियो तो उनका जो स्वागत हुआ उसमें एक कल्चरल इवेंट था छोटा सा जो आप देख रहे हैं, उसकी थीम थी ऑपरेशन सिंदूर पर। अब जब वो कहते हैं कि हम जब इस वक्त आएंगे मैदान में तो तुम्हें एवरलास्टिंग डैमेज देंगे, उसका मतलब है कि ये जो डैमेज होगा आपका ये इतने लंबा चलेगा। हमें फुटेजेस और वीडियोस और क्लिप्स हमारे सामने आते हैं जहां पर जगह जगह से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पूरे पाकिस्तान के अंदर सायरन्स बजने लगे, जंग के सायरन्स, लोग घरों से बाहर निकल गए। इस वक्त भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। उसके पास तकरीबन 690 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। और भारतीय मईशत भी पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और दुनिया में मजबूती का पैमाना मजबूत मईशत ही है। ख्वाजा साहब ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है, ठीक है, हम उनको डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते। ये जिसे एक वक्फा कहा जाता है कि जी ये तो वक्फा था, हमारी तरफ से तो जंग बंद हुई नहीं, हमने तो सिर्फ सीज फायर किया था। खैर हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, फिर यह ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। तो कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी रोका। रोक दिया, क्या पानी छूटा? मतलब 41 टोटल कैजुअलिटीज पाकिस्तान की हुई है। कहते हैं जंग जीते। कौन सी जंग जीते? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। अगर आप देखते रहे तो वो फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, तो फिर आपको फॉलो करते करते सहूलत होती है। इस वक्त ताजा तरीन खबर ये है, और ये कल की खबर है, कि 12.3 बिलियन डॉलर्स भारत ने मंजूरी दी है फौरी तौर पर जंगी साजो सामान खरीदने की। ठीक हो गया, गौर करते जाइए फिक्रे पर। अगला फिक्रा मैं रिपीट कर रहा हूं जो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले मैंने गुजारिश की थी। अब इसी तरह ही 12.3 बिलियन की खरीदारी, और वो भी फौरी तौर पे। और ये कब हुआ है? हमारी जंगबंदी के बाद। ये जिसे एक वक्फा कहा जाता है कि जी ये तो वक्फा था, हमारी तरफ से तो जंग बंद हुई नहीं, हमने तो सिर्फ सीज फायर किया था। खैर हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली, फिर यह ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है, जंग तो किसी भी वक्त रिज्यूम हो सकती है। आप अगर तारीख पढ़ें तो कहते हैं कि इवन दोनों वर्ल्ड वॉर्स जो थी ना, जो जंग 18 में बंद हुई, 19 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुई, और 20 साल के वक्फे के बाद वही जंग कहते हैं रिज्यूम कर दी गई थी। मतलब 41 टोटल कैजुअलिटीज पाकिस्तान की हुई है, जिसमें से 11 फोर्सेस के लोग हैं और जो 30 लोग हैं ये सिविलियन लोग हैं। वाइफ उनकी जो है वो क्रिटिकली इंजर्ड है। अब अगर हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि वहां तक बहावलपुर और मुरीदके तक पहुंचना, एक लाहौर के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में और दूसरा बहावलपुर मुल्तान से 1 घंटे के डिस्टेंस पे है। ठीक है, बॉर्डर के करीब वाकया शहर है। मैं ये नहीं कहता कि बॉर्डर से कोई बहुत 500 या 600 किलोमीटर दूर है, बट इस सारी चीजों के बावजूद उसको टारगेट करना बहुत सारी चीजों के हवाले से मेरे ख्याल में हम जो मर्जी कह दें, लेकिन ये टारगेट, अगर इंडिया ने ये टारगेट जो भी किए हैं, ये वाले जो 2 मैं बता रहा हूं आपको, तो इसके ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि इंडिया का पलड़ा भारी रहा इस चीज को। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जब ब्रिक्स समिट में उसको जिस तरह भी स्वागत क्या है भाई, ऑपरेशन सिंदूर का गूंज उठा मतलब ब्राजील में दोस्तों। क्योंकि देखिए इस बार जो ब्रिक्स समिट ब्राजील में हो रहे दोस्तों, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का गूंज उठा जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जी को स्वागत किया, मतलब ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों। जो पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के लेके, लेकिन आज दूसरा कंट्री में गूंज उठ रहा है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर का बात उठ रहा है। जिस तरह भी ब्राजील ऑपरेशन सिंदूर का हीरो को मतलब मांग रहे, मतलब हमने उस रात अंगेज भी किया हो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, और ये कहा भी किया कि 5 जहाज उनके मार गिराए, जो अभी तक बहुत सारी कंफर्मेशन आ चुकी है और मजीद भी आ जाएंगी। उसके बदले में पाकिस्तान का कोई जहाज इस तरह का नहीं अभी तक नजर आया।
क्योंकि इसकी डिटेल्स लोग शेयर कर रहे हैं। आता हूं फिर बेसिस के ऊपर अटैक की भी बात करता हूं, ड्रोन अटैक भी में। लेकिन इन दो की बात मेरे ख्याल से एक इस सारी सिचुएशन में जब मुझे रात को कॉल आई कि जी अटैक किया गया इंडिया की तरफ से, अब यकीन करें, और जब जैसे ही मैंने कंफर्मेशन कोशिश की कि यार क्या कहाँ पे हुआ, तो जैसे बावलपुर मुझे पता चला और यकीन करें कि मुरीद के पता चला, तो शायद उस रात का अगर आप मेरा शो देख लें तो उसके अंदर मैंने ये बात की है। हालांकि उस वक्त ये बात कहीं पे नहीं चलती, पाकिस्तान की हद तक तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैंने ये बात की कि इसका मतलब है कि इंडिया ने ये दो जगह जरूर टारगेट की। अगर बावलपुर टारगेट किया है तो इट मीन दे हैव टारगेटेड द जैश, जो वो है हेडक्वार्टर कह दें या उनका कंपाउंड कह दें या जो भी आप कहें, लेकिन उनसे मंसूब एक जगह जरूर है। और जब मुरीद की बात आई तो वहां पे एक इन चीजों के ऊपर तो हमें देखना पड़ेगा कि ये इंटेलिजेंस इजराइल ने शेयर की थी, ये इंटेलिजेंस अमेरिका ने शेयर की थी, या उनकी अपनी इंटेलिजेंस थी, कुछ भी हो सकता है, बट वी शुड नो अबाउट दैट। हम बहुत सारी बातें अगर करते हैं तो वी शुड टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि एक दिन की बात है और जो कुछ हुआ सो हुआ, बात रात गई और बात। ठीक है, इस वक्त एक पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल क्लास हो, हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे हों या हमारे बाकी लोग हों, काफी एक गहमा गहमी पाई जाती है कि जी पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब दिया। हम बिल्कुल ने उसके ऊपर बात की, बट आफ्टर दैट सिचुएशन वी आर टॉकिंग अबाउट दोज थिंग एज वेल कि जो कुछ हैरानकुन है। अच्छा, फिर इसके हवाले से कि ये एक तो इंटेलिजेंस और फिर उसको एक्चुअल टारगेट करना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस बारे में जो भी उनका स्टांस है या जो भी है कि कैसे हुआ, इसके ऊपर बात जरूर होनी चाहिए। फिर दूसरी बात आते हैं, नरेंद्र मोदी साहब आदमपुर गए, कहा गया कि वहां पर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि आदमपुर जो एयरबेस है इंडिया का, उसको निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ लोगों ने शायद उसको एक्सेजरेट किया कि जी मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। तो अगर मुकम्मल तौर पे, तो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान के हवाले से जो क्लेम करे तो ना पाकिस्तान की एयरबेसिस तबाह हुई और मुझे लगता है कि ना हिंदुस्तान की बेसिस मुकम्मल तौर पे तबाह हुए। हाँ, टारगेट जरूर किया गया इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की एयरबेसिस को और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर का हीरो को मतलब मांग रहे, मतलब क्योंकि हिंदुस्तान का स्वदेशी, मतलब जो स्वदेशी अभी जो हथियार हम लोग का जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ब्राजील मांग रहे, मतलब जिस तरह आकाश एयर डिफेंस ने पाकिस्तान का ड्रोन हो, मिसाइल हो, जिस तरह इंटरसेप्ट करके हवा में उसको उड़ा दिया, अभी उस हीरो को मांग रहे हैं मतलब ब्राजील गवर्नमेंट। दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है, हिंदुस्तान का बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों। पाकिस्तानी रो रहे, पाकिस्तानी जिस तरह ये झूठा प्रोपागेंडा करा था, हमने ये कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, वो कर दिया, हमने 70% भाई कारण हमने खत्म कर दिया हिंदुस्तान का। पाकिस्तान का साइबर टेक्नोलॉजी ना आगे गया, मतलब पाकिस्तानी मतलब कॉमेडी शो देख रहा हूँ पाकिस्तान का, लेकिन कॉमेडी शो में देख रहा हूँ ना, ये कॉमेडी में आगे किसी में भी उसका कॉमेडी शो देखिए, कौन देखता है भाई, कौन देखता है पाकिस्तान का अभी पाकिस्तान को ये समझ में आ गया, अभी हिंदुस्तान के आगे घुटने टेकेगा ये लोग। जिस तरह हिंदुस्तान ने जो डिसीजन लिया है ना, जो पहलगाम हादसा होने के बाद जिस तरह भी हिंदुस्तान ने जो इंडस वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान का भी ये जिस पानी से ये उछल रहा था, कूद रहा था, अभी वो हिंदुस्तान ने उसको लॉक कर दिया। अभी पाकिस्तान को अकल में आ गया। अभी जो पाकिस्तानी धमकी दे रहा था हिंदुस्तान का, हम हिंदुस्तान अगर पानी रोकेगा हम सांसें रोक देंगे, लेकिन अभी पाकिस्तान को अकल में आ गया। अभी पाकिस्तानी बोल रहा है हाफिज सईद को हम दे देंगे, लेकिन हिंदुस्तान प्लीज हमको पानी दीजिए। लेकिन हिंदुस्तान ने एक ही बार कहा हम पानी नहीं देंगे, ये हिंदुस्तान का जरूरत है, ये हिंदुस्तान का पानी है और हिंदुस्तान की सिविलियन को ये जरूरत है।
जो 1960 में जो ये डिसीजन लिया गया वो रॉन्ग डिसीजन था। अभी वो नहीं होगा। ये नई भारत है या नई गवर्नमेंट है दोस्तों। अभी हम लोग का हिंदुस्तान का बाहर दुनिया में लोहा मान रहे दोस्तों। ब्रिक्स में जिस तरह अभी स्वागत दिया, अभी मोदी देखिए, मोदी जी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, अभी दूसरा कंट्री त्रिदान देखिए, जहां घाना में देखिए किस तरह स्वागत दिया दोस्तों। पाकिस्तान का होश ही उड़ गया दोस्तों, होश ही उड़ गया पाकिस्तान। जो पाकिस्तानी बोलता रहता है हिंदुस्तान के साथ कोई दूसरा कंट्री नहीं है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन हिंदुस्तान ने दिखा दिया हिंदुस्तान का डिप्लोमेसी। क्योंकि देखिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं होता है भाई। आज हिंदुस्तान कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ पे। आज हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था देखिए, पाकिस्तान का देखिए। आज हिंदुस्तान जिस तरह भी तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान का जीडीपी ग्रोथ देखिए सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला मतलब कंट्री बन गया है दुनिया का। आज पाकिस्तान कहाँ पे है भाई। जो कंट्री अभी भी भीख से चलने वाला है, खुद का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उठा के देखिए, वो भीख से मिला हुआ पैसा जमा है, खुद का पैसा भी नहीं है, और हिंदुस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी सिविलियन को झूठ का चूरन बेचता है। हमने हिंदुस्तान का बराबर कर दिया भाई। हिंदुस्तान का बराबर कौन सा फिल्म में है भाई पाकिस्तानी, कौन सा फिल्म है। मैं पाकिस्तानी को ये सवाल करता हूँ, कौन सा फिल्म है हिंदुस्तान का साथ बराबर। आज हिंदुस्तान आज कहाँ पे, हिंदुस्तान का मतलब सब लोहा मानता है हिंदुस्तान का। आज हिंदुस्तान जिस तरह भी दिखा दिया दूसरा कंट्री को मदद कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या कर रहा है, पाकिस्तान के पास क्या है भाई देने के लिए। दूसरा कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान एक सपोर्ट कर सकता है वो टेररिस्ट, वो एक्सपोर्ट कर सकता है दूसरा कंट्री में, तो उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब